इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट जो पेपर कोड है 822 बीबी, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए थे तो उसको उन सभी क्वेश्चनों को हल करवा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। देखिए हम मानेंगे, यहां पर माना भिन्न का अंश x व हर y है। तो भिन्न क्या बनेगा? भिन्न बराबर x बट्टे में y। अंश ऊपर रहता है, हर नीचे, तो ये भिन्न बन गया। अब सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार अंश में से 1 घटा दिया जाए। अंश में से यानी x बट्टे में y, अंश में से 1 घटा दिया जाए तो ये भिन्न बन जाता है 1/3। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x, और इसका इसमें करेंगे तो -3, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये y हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा तो -y, और इसको चाहे तो उधर कर दें तो ये हो जाएगा प्लस में 3, माइनस है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? देखिए यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ने पर 1/4 भिन्न हो जा रहा है। तो x बट्टे में y, हर में 8 जोड़ने पर यह भिन्न कितना हो जा रहा है? 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4। क्रॉस गुणा करेंगे तो 4x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो y प्लस 8, y को इधर करेंगे 4x माइनस y बराबर 8। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 3x माइनस वाई बराबर ये 3 हो गया, और ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। हल करेंगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -x
और यहाँ पर हो जाएगा -5। माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल करा दीजिए, तो x बराबर हो गया 5। अब x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 3 गुणे x का मान 5 माइनस y बराबर ये हो गया 3, 5 3 15, ये y हो गया। इसको उधर करेंगे तो 3 ये इधर रहे और इधर जाएगा तो ये -15, तो माइनस y बराबर माइनस ये हो जाएगा 12, तो y बराबर ये 12 हो जाएगा। तो भिन्न संख्या कितना होगा, देखिए यहाँ पर भिन्न बराबर x बट्टे में y है, x का मान है 5 और y का मान है 12, यही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का ही अथवा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। इन दोनों में से एक ही कोई क्वेश्चन हल करना होता है परीक्षा में। हम यहाँ पर आप लोगों को दोनों हल करके दिखा दे रहे हैं और परीक्षा में केवल एक ही हल करना होता है, या तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है ऊपर, या अथवा वाला एक क्वेश्चन करना होता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का अथवा वाला करते हैं। तीसरे का अथवा, देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसको यहां पर हल करेंगे। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किमी की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किमी प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो यहाँ विमान की सामान्य चाल मान लेंगे, माना विमान की सामान्य चाल मान लेते हैं x है, x किमी प्रति घंटा है। अब इसमें दिया है 1500 किमी की दूरी। 1500 किमी की दूरी अगर यहाँ पर लिखें तो x किमी प्रति आवर्स की चाल से 1500 किमी की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। देखिए समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल, यानी कि दूरी कितना है 1500 और चाल कितना है x, यानी कि x किमी प्रति घंटे की चाल से 1500 किमी की दूरी तय करने में लगा समय कितना है 1500 बट्टे में x, ये आवर्स हो गया घंटा। अब कह रहा है इसमें कि 1500 की दूरी समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी निर्धारित चाल से 250 किमी प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। तो सामान्य चाल से वो 250 किमी प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ पर देखें तो विमान की सामान्य चाल कितना है x है। अब उसका जो स्पीड है वो कितना हो गया 250 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि
x प्लस 250 बढ़ेगा। स्पीड x प्लस 250 बढ़ानी पड़ती है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 250 किमी प्रति घंटे की चाल से 1500 किमी की दूरी तय करने में लगा समय बराबर। 1500 दूरी तो सेम है, चाल बढ़ा है तो x प्लस 250, ये आवर्स हो गया। ये 30 मिनट की देरी से चलता है, तो इन दोनों समय का जो अंतर है वो कितना है, 30 मिनट का है। 30 मिनट देरी से चलता है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो 30 मिनट का है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 1500 बटे में x और माइनस 1500 और x प्लस 250 के बीच इन दोनों का अंतर कितना, 30 हो गया। और देखिए ये मिनट में है और ये घंटा में है, ये भी घंटा में है, आवर्स में है, तो ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदल देंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो ये भी आवर्स में हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 1500 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 1500 कॉमन लेंगे, 1500 यहाँ पर 1/x हो जाएगा माइनस 1/x प्लस 250 हो जाएगा, बराबर इसको कटा देंगे 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लें तो ये हो जाएगा 1500 और x, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 250, x प्लस 250, ये x ले x कैंसिल, कितना हो जाएगा x प्लस 250 माइनस ये कैंसिल x हो जाएगा, बराबर 1/2। यहाँ x ले x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, देखिए ये हो जाएगा 1500 गुणे 250 बट्टे में इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 250 x का एक में गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250 x बराबर इन दोनों का इसमें गुणा करके फिर 2 का गुणा करेंगे क्योंकि क्रॉस गुणा हुआ है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं तो 15 दूना के 30, 3000 और 25 तिया 75, यानी कि ये हो गया 75, 7,50,000, 7,50,000 ये हो गया। अब इसको इधर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 x माइनस 75, 4 0 बढ़ा देंगे बराबर 0, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसका फैक्टर बना लेते हैं। जब फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस है तो घटाकर हमको 250 लाना है, तो 1000 में से हम 750 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 250, ये x हो गया माइनस ये हो जाएगा 75 पर 4 0 बराबर ये 0 हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1000 x माइनस 750 x माइनस 75
75 पर 4 जीरो, जीरो हो गया। और यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1000 हो गया। और यहाँ पर 750 कॉमन ले लेते हैं तो ये x हो जाएगा प्लस 75, 3 जीरो के यहाँ एक जीरो से जीरो कैंसिल, 75 से 75 यानी कि ये हो गया 1000 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए अब आएगा x प्लस 1000 और एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 750 बराबर ये 0 होगा। अब लिखेंगे यदि x प्लस 1000 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 1000 हो जाएगा और ये अमान्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गाड़ी का जो स्पीड है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये अमान्य लिख दिए। और यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 750 बराबर 0 हो तो x बराबर 750। x बराबर कितना आ गया? 750। तो विमान की सामान्य चाल कितना होगा? यही मान्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विमान की सामान्य चाल कितना माने हैं? x। तो x का मान कितना आया है? 75 जीरो यानी 750 किमी प्रति घंटा। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सवाल बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो एक सड़क बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये सड़क है। अब एक खंभा यहाँ पर है, दोनों आमने सामने खंभे लगे हुए हैं, और एक खंभा यहाँ पर है और दोनों खंभे की जो लंबाई है वो बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना ये हो गया 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी हो गया और ये सी और डी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सड़क के आमने सामने दो खंभे, माना ए बी व सी डी दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई h हो गया तो इसकी ऊंचाई भी h होगा। अब खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु P है। P हो गया। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से यानी इस बिंदु P से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। अब यहाँ से उन्नयन कोण, यहाँ से इसको देखा जाए तो इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का, और यहीं से इसके शिखर को देखा जाए तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है।
तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभे से इस बिंदु की यानी बिंदु P जो है इसकी दूरी निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ पर देखें तो इसकी AP की यहाँ पर मान लेते हैं, माना AP बराबर हो गया x, तो PC कितना होगा? PC बराबर हो जाएगा 80, टोटल 80 है तो 80 में से x घटा देंगे, 80 माइनस x हो जाएगा। सब ये मीटर में है। अब इसको हल करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे त्रिभुज APC या PAB में PAB में देखिए ये हमने मान लिया है x है, यहां से यहां तक x हो गया, ये x हो गया और ये 80 माइनस x होगा, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो यहां पर लगाएंगे tan 60 बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब हो गया h और आधार हो गया x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे में x। अब यहां से त्रिज्या गुणा करें तो ये बनेगा h बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3x बनेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इधर से त्रिभुज PCD में tan 30 बराबर लंब बटे में आधार, लंब हो गया h बटे में आधार हो गया 80, यहां से यहां तक की दूरी 80 में से x घटा देंगे तो 80 माइनस x। और यहां पर लिखते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे में 80 माइनस x हो गया। अब h का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो h का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 बराबर, क्रॉस गुणा कर ले क्या पहले, चलिए या h का मान रख देते हैं, h का मान रखेंगे, h का मान ये रखेंगे 3x बटे में 80 माइनस x। यहाँ पर लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x नहीं h का मान रखने पर, h का मान रखने पर क्रॉस गुणा करते हैं, ये हो गया 80 माइनस x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। x को उधर करेंगे तो ये हो गया 80, x उधर जाएगा 3 और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 80 और 3x प्लस x 4x, इसको कटाएंगे तो सीधा लिख देते हैं x बराबर 4 दूना के 8, 20 हो गया, 20 मीटर, यानी कि AP की दूरी कितना है, 20 मीटर आ गया। AP की दूरी आ गया 20 मीटर। अब देखिए, और यहां पर अब लिखेंगे AP बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, तो PC कितना होगा 80 माइनस x, ये है 80 माइनस x, तो 80 माइनस ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर हो गया। यहां से यहां तक की दूरी 60 और AP की दूरी 20 मीटर। अब हम लोग हाइट निकाल देते हैं, तो h बराबर समीकरण नंबर 1 से h बराबर कितना है, √3x, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण
1 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो रूट में 3 और x का मान कितना आया है 20, तो ये हो जाएगा 20 रूट में 3 मीटर। ये आंसर हो गया। देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ और फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, ये ऊंचाई हो गया। चलिए अगला चौथा का अथ वाला सवाल देखते हैं। सवाल देखें, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा का अथ वाला ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जैसे सवाल बोला है वैसे फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाएंगे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो एक 20 मीटर ऊंचे भवन बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये ए और यहाँ पर ये बिंदु बी भवन है। ये क्या है? भवन है, ए बी भवन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना ए बी भवन है। ए बी क्या है? भवन है। और भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, और इसकी जो ऊंचाई है 20 मीटर दिया है, 20 मीटर ऊंचे भवन के, और इसके ऊपर एक मीनार लगा है। तो ये मान लीजिए ये सी हो गया मीनार। तो यहाँ पर लिखेंगे, और जो बीसी मीनार है, बीसी क्या है? मीनार है। तो मान लीजिए कि यहां से हम इसको देख रहे हैं, तो बोला है कि एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो मान लीजिए कि ये तल को यहां पर देखें, मीनार का तल हो गया, और ये कितना है का कोण बनेगा? ये 45 का कोण बनेगा। और जब इसके शिखर को देखा जाता है तो कोण 60 डिग्री का बनता है। ये हो गया, यहां से पूरा, यहां से यहां तक, यहां बना देते हैं। देखिए यहां पर देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का है, पूरा एंगल 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ये h मान लेते हैं, h निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहां पर त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं P। तो PAB में देखिए, इसको मान लेते हैं x, लिख देते हैं PA बराबर x मीटर मान लेते हैं। तो त्रिभुज PAB में tan 45 बराबर, tan 45 ये वाला त्रिभुज है, तो लंब बटे में आधार होगा x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर, ये हो गया 20 बटे में x, तो ये हो जाएगा x बराबर 20, यानी कि कितना आ गया? x का मान 20 मीटर आ गया। अब यहां पर देखें तो PAC में, तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल PAC में पूरा एंगल देखें, त्रिभुज PAC में, तो tan 60 बराबर कितना? tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया? देखिए यहां से यहां तक, तो ये 20 है, यहां से यहां तक 20 है, और ये h है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 20 प्लस h, और बटे में कितना है? x। x का मान कितना है? 20। तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं। tan 60 का मान रूट में 3 बराबर 20 प्लस h बटे में 20। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं। देखिए
यहां पर देख लीजिए, तो 20 रूट में 3 बराबर ये हो गया 20 प्लस h और बट्टे में 1 हो गया, मान लीजिए 1 है। इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 रूट में 3 माइनस 20 बराबर ये हो गया h। तो 20 कॉमन, रूट में 3 माइनस 1 बराबर h। तो 20 रूट में 3 माइनस 1 बराबर h, यही मीनार की ऊंचाई होगा। चाहे तो रूट में 3 का मान हम लोग रख सकते हैं, तो रूट में 3 का मान रख देते हैं। 20 रूट में 3 का मान होता है 1.732 होता है, माइनस 1 बराबर ये h हो गया। जब इसको घटाएंगे तो 0 और ये 20 हो गया, इसको घटा देंगे तो ये 0.732 होगा बराबर h। अब गुणा कर देते हैं, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 2 सत्ते 14 और ये 0 है तो 0 बराबर h और 1 2 3 1 2 3 अंक पर दशमलव, यानी h बराबर हो गया आपका 14.64 मीटर। यही आंसर होगा, यानी मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए इसमें फिगर बना दिया है, आप चाहें तो फिगर कॉपी में भी बना सकते हैं। तो ये फिगर के अनुसार हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हल करेंगे, सॉल्व। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर 10 सेमी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेमी और आधार की त्रिज्या। अब देखिए आधार की त्रिज्या, ये जो अर्धगोला बना हुआ है वो बेलन के आधार पर ही है, तो दोनों की त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि बात करें यहाँ पर तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितना है, 3.5 सेमी। अब यहाँ पर देखें तो इसका निकालना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो निकाल लेते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या क्या है देखिए, एक बेलन है और 2 अर्धगोला है। तो एक बेलन लिख लेते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का हो गया, अब प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 है तो 2 लिख देते हैं, गुणे अर्धगोले का CSA, तो यहाँ पर बेलन का लिखेंगे तो 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का 2 गुणे अर्धगोले का लिखेंगे 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा H प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 पाई R, R एक कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा 2
आर मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए मान रखेंगे तो 2 22/7 और आर का मान रखना है, दिया है 3.5 और एच 10 है और प्लस 2 गुणे 3.5। इसको हल कर लेते हैं तो इसको कटा देंगे, 0.5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 यानी ये 22 हो जाएगा। 22 दूना 44, 44 और 0.5 का गुणा करेंगे तो 220 आ जाएगा। 220 तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं तो 35 दूना 70, ये 17 हो गया। 35 दूना 70, 7 और 10 17 हो गया। अब गुणा कर लेंगे, 17 दूना के 34, 17 दूना के 34, 3 और 17 दूना के 34, 35, 36, 37 इतना आ जाएगा। और सेमी में है तो सेमी स्क्वायर लिख देंगे, यही आंसर होगा। आइए ये 5वां का आठ वाला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का आठ वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको हल करते हैं। देखिए दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है तथा इनकी माप 3 सेमी है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेमी है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का अथवा सॉल्व करते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है तो यहां पर बना लेते हैं एक अर्धगोला ऐसे, और अर्धगोले पर ही शंकु बना हुआ है ऐसे, अर्धगोले पर ही शंकु बना हुआ है। देखिए इस तरह से, और शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या जितना होगा और शंकु की जो त्रिज्या होगा बराबर है तथा इनकी माप 3 है। यानी कि लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या कितना है तो 3, यानी आर बराबर 3 सेमी दिया है। और ठोस की ऊंचाई, पूरा ये ऊंचाई कितना है तो 6 सेमी का दिया है, 6 सेमी है। तो ठोस का आयतन, तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना होगा तो यहां से यहां तक ये 3 हो गया तो ये वाला हिस्सा भी 3 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, त्रिज्या है, और ये वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि टोटल 6 है तो 6 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 सेमी, यानी कि शंकु की ऊंचाई भी 3 सेमी हो गया। तो ठोस का आयतन निकालेंगे, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला और शंकु का गोला, सॉरी अर्धगोला और शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा और आर बचेगा, प्लस 1/3 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर एच बचेगा 1/3। और इसमें देखिए चलिए यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा पाई
आर का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, पाई को पाई, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 6 3 9 हो जाएगा, तो 3 तिली के 9 कितना हो गया 29 27 पाई सेमी क्यूब हो जाएगा। ये आंसर लिखना चाहें तो या 22/7 लिख दें तो दशमलव में आएगा, और यहीं पर आंसर हम लोग लिख देते हैं 27 पाई सेमी क्यूब।